हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत है हमारे हनोक वर्शिप यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज मैं परमेश्वर के वचन से बताऊंगा कि स्वर्ग में कौन लोग प्रवेश करेंगे। स्वर्ग जाने के लिए हम क्या करें। प्रभु पर विश्वास करने वाले क्या सभी लोग स्वर्ग में जाएंगे। दोस्तों, इसी की विषय में आज मैं परमेश्वर के वचन से क्लियर करूंगा क्या हम लोग स्वर्ग में जा पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं। जब अंतिम न्याय किया जाएगा तो कुछ लोगों से प्रभु बोलेंगे कि स्वर्ग में रहो, और कुछ लोगों से बोलेंगे कि जो है नरक में चले जाओ, उस अनंत आग में। तो दोस्तों, किन लोगों को स्वर्ग में रखा जाएगा और किन लोगों को नरक में डाला जाएगा, इसी के विषय में मैं क्लियर करना चाहूँगा। दोस्त, यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो पूरा वचन जरूर सुने। तो आइए आज का वचन हम शुरू करते हैं। इसके विषय में परमेश्वर का वचन क्या कहता है। आज का वचन है पहला पत्रस की पुस्तक अध्याय 4 वचन 17। मैं एक वचन पढ़ूंगा। यहाँ पर जो है 17 वचन में लिखा हुआ है, क्योंकि वह समय आ गया है कि पहले परमेश्वर के लोगों का न्याय किया जाए, और जबकि न्याय का आरंभ हम ही से होगा तो उनका क्या अंत होगा जो परमेश्वर के सुसमाचार को नहीं मानते। हालेलुया। दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है कि न्याय का समय आ गया है। दोस्तों, ये अंतिम दिन चल रहे हैं, न्याय का समय चल रहा है। इस वचन का अर्थ ये है कि जो है न्याय का समय आ गया है। मतलब यीशु मसीह जो है जब अंतिम न्याय करेंगे, न्याय के सिंहासन पर बैठेंगे, उस समय की ये बात यहाँ पर हो रही है। दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखें, एक दिन जो है मेरा और आपका लिखा हुआ है, न्याय का जो शुरुआत होगी वो विश्वासी लोगों से ही होगी। तो जब न्याय किया जाएगा तो पहले जो है विश्वासी लोगों का न्याय किया जाएगा। जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, हम मसीह भाई बहन लोग, हमारा न्याय पहले किया जाएगा। तो हम लोगों का न्याय होने के बाद में जो है, जो लोग प्रभु को नहीं मानते हैं, जो संसारिक व्यक्ति हैं, उन लोगों का क्या ठिकाना। एक वचन को और पढ़ना चाहूँगा। लिखा हुआ है, और यदि धार्मिक व्यक्ति ही कठिनाई से उद्धार पाएगा तो भक्तिहीन और पापी का क्या ठिकाना। हालेलुया। लिखा हुआ है कि जो है जब धर्मी जन कठिनाई से उद्धार पाएगा तो पापी का क्या ठिकाना होगा। दोस्तों, इस वचन से मैं बताना चाहूँगा कि कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। दोस्तों, स्वर्ग में जो है जाने के लिए हमको जो है, पहली बात तो जब हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, तो विश्वास जो लोग करते हैं इसमें दो प्रकार के लोग होते हैं। एक विश्वासी वो होता है जो प्रभु पर विश्वास करता है लेकिन प्रभु की बातों को नहीं मानता है, प्रभु की आज्ञा का पालन नहीं करता है। बोलता है मैं प्रभु पर विश्वास करता हूँ लेकिन चलता है अपनी इच्छा के अनुसार, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नहीं चलता। दरअसल सब लोग ऐसे नहीं होते हैं, कुछ ही लोग ऐसे होते हैं। तो ऐसे लोगों को जब यीशु मसीह अंतिम न्याय करेंगे तो ऐसे लोगों को प्रभु बोलेंगे कि जो है मैं तुमको नहीं जानता हूँ। और जब प्रभु यीशु मसीह बोल देगा मैं तुमको नहीं जानता हूँ, तो उन लोगों को जो है नरक में डाल दिया जाएगा। लेकिन जिन लोगों को प्रभु बोलेंगे, हे मेरे पिता के धन्य लोगों, विश्वास योग्य लोगों, आओ जो है स्वर्ग में प्रवेश करो। तो ये वचन जो है, जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, विश्वास के साथ साथ में जो है प्रभु की बातों को भी मानते हैं, प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन जीते हैं, तो ऐसे लोगों से प्रभु बोलेंगे कि स्वर्ग में प्रवेश करो। एक बात यहाँ पर लिखी हुई है कि जो है धर्मी जन कठिनाई से उद्धार पाएगा। दोस्तों, स्वर्ग में जाने के लिए पहली बात क्या, हमें प्रभु पर विश्वास करना होता है, और दूसरी बात ये है हमको जो है कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। यदि आप प्रभु पर विश्वास करते हैं तो जो है स्वर्ग में जाने के लिए हमें कठिनाई का सामना भी करना पड़ेगा। प्रभु ने कहा था कि अंतिम दिनों में जो है कठिन समय आएंगे, मुश्किल समय आएगा, ऐसा कठिन समय आएगा कि बहुत सारे लोगों का जो है प्रेम जो है ठंडा पड़ जाएगा, बहुत लोगों का विश्वास जो है कमजोर पड़ जाएगा। और आज वही हो रहा है। बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो प्रभु में मजबूत हैं, प्रभु की बातों को मानते हैं। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो है
संसार के कामों में व्यस्त हैं और अपनी अपनी इच्छा के अनुसार मनुष्य काम कर रहा है। परमेश्वर ने क्या आज्ञा दिया है, कौन कौन सी बातें बताया है, मनुष्य जो है इसकी परवाह नहीं कर रहा है। ये अंतिम दिन चल रहे हैं, अंतिम समय चल रहा है दोस्तों। परमेश्वर जो है मेरा और आपका न्याय करेगा, इस बात को याद रखिए। यदि आज हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, अपनी ही इच्छा के अनुसार जीवन जिएंगे, तो न्याय किया जाएगा। और न्याय के समय में जो है, आज यदि हम प्रभु की बातों को नहीं मानेंगे, परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे, क्योंकि जब कठिन समय आता है तो कठिन समय में ही पता चल जाता है कि हमारा और आपका विश्वास कैसा है। लिखा हुआ धर्मी जन कठिनाई से उद्धार पाएगा। इसका मतलब यह है कि स्वर्ग में जाने के लिए हमें कठिनाई से गुजरना पड़ेगा। और आज से पहले जो है जितने भी जो लोग स्वर्ग में चले गए हैं, जैसे कि पौलुस रहा हो या पतरस के ले लीजिए, यूहन्ना को ले लीजिए, स्तिफनुस को जो पथरवास से मार दिया गया, तो ये प्रभु के लोग जो हैं, और एक लाजर है जो गरीब लाजर है, तो ये लोग प्रभु पर विश्वास करते थे। ये लोग कठिनाई समय से गुजरे हैं, कठिन समय से गुजरे हैं। कठिन समय का मतलब ये होता है कि आपको जो है सताव से गुजरना पड़ेगा, आपको अपमानित किया जाएगा, आपसे लोग प्रेम नहीं करेंगे। प्रभु ने कहा है संसार तुमसे प्रेम नहीं करेगा, क्योंकि अब तुम संसार के नहीं हो, अब तुम स्वर्गीय बन गए, अब तुम स्वर्ग के वारिस बन गए हो, स्वर्ग के पिता के वारिस बन चुके हो। दोस्तों, परमेश्वर जो है एक दिन मेरा और आपका न्याय करेगा। तो स्वर्ग में जाने के लिए हमें जो है सताव से गुजरना पड़ेगा, दिक्कत परेशानी को सहना पड़ेगा, मुश्किल समय से गुजरना पड़ेगा, दुखों से गुजरना पड़ेगा, कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। कहने का मतलब यह है कि स्वर्ग में जाने के लिए पहली बात हमें प्रभु पर विश्वास करना होता है। विश्वास करने वाले बहुत सारे लोग हैं, लेकिन स्वर्ग में वही व्यक्ति जाएगा जो कठिनाई से गुजरेगा, जो कठिन समय से गुजरेगा। सिलास, पौलुस, अंद्रियास, यूहन्ना, स्तिफनुस, पौलुस, ये लोग कठिन समय से गुजरे हैं, सताव से गुजरे हैं, जेल से गुजरे हैं, भूख प्यास से गुजरे हैं, तब ये लोग जो है स्वर्ग में शांति से रह रहे हैं। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, यदि आपके जीवन में कठिन समय चल रहा है, दुख का समय चल रहा है, आप सताव से गुजर रहे हैं, चिंता करने की जरूरत नहीं, आप प्रभु में टिके रहें। इन कठिन समय में आप अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखें, आप प्रभु में जो है मजबूत रहें। और जब कठिन समय से आप गुजर रहे हैं, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, परमेश्वर का वचन आपके जीवन में पूरा हो रहा है। यदि आप कठिन समय से गुजर रहे हैं, दुख से गुजर रहे हैं, प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, तो आप जो है ये पहचान है कि आप स्वर्ग में जाएंगे। जब आप पृथ्वी पर से जाएंगे तो आप स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, क्योंकि लिखा हुआ है स्वर्ग में वही प्रवेश करेगा जो कठिन समय से गुजरेगा, उसी का उद्धार होगा जो कठिन समय से गुजरेगा, दुख उठाएगा प्रभु के लिए। तो यदि आज हम प्रभु के लिए दुख उठा रहे हैं, कठिनाइयों से गुजर रहे हैं, इसका मतलब आप स्वर्ग में जाएंगे। ये शांति की बात है, दुख की बात नहीं है। फिर भी जो है दुख होता है, तकलीफ होता है, लेकिन हमें इस दुख को सहना होगा, कठिन समय में जो हमें टिके रहना होगा। जब तक आप पृथ्वी पर हैं, अंतिम सांस चलने तक आप प्रभु में बने रहें और अपने विश्वास को जो है मजबूत बनाए रखें। वचन के लास्ट में ही बताना चाहूँगा, स्वर्ग में वही लोग प्रवेश करेंगे जो लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, और विश्वास के साथ साथ में उनके जीवन में प्रभु के लिए जब कठिन समय आते हैं तो कठिन समय में भी वो टिके रहते हैं, प्रभु की बातों को मानते रहते हैं, प्रभु की आज्ञाओं पर चलते रहते हैं, कठिनाइयों में भी अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखते हैं, वही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। इसलिए मेरे मसीह भाई बहनों, कठिन समय जब आपके जीवन में आए तो इसमें से पीछे नहीं मुड़ना, प्रभु में आगे बढ़ते रहना, अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना। कठिन परिस्थिति, ये दुख आपके विश्वास को खत्म ना करने पाए, परंतु आप अपने विश्वास की रखवाली कीजिए, विश्वास को मजबूत बना के रखिए, क्योंकि जब कठिन समय आता है तभी पता चलता है कि मेरा और आपका विश्वास प्रभु पर कैसा विश्वास है, सच्चा विश्वास है या कच्चा विश्वास है। तो यदि पक्का विश्वास होगा, हमारा विश्वास मजबूत होगा, तभी हम जो है स्वर्ग में प्रवेश करेंगे।
दोस्तों आशा करता हूँ इस वचन से आप समझ गए होंगे कि कौन लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। यदि आपने पहली बार हमारे चैनल के माध्यम से परमेश्वर के वचन को सुना तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आज के वचन से प्रभु आपको आशीष दें। आप सभी को जय मसीह की दोस्तों।